नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल टीचिंग क्लास में। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेटेस्ट वर्कआउट 5.3। स्टूडेंट, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिए ताकि मैं वीडियो की सारी सी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टूडेंट, आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी, लेट अस शो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी प्लस बी डी इज टू ए सी माइनस बी डी। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसको सवाल को हम किस तरह सॉल्व करते हैं। ओके सो स्टूडेंट, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसको हम लोग देखिए सॉल्व किस तरह होता है। आपको यहाँ पर देखिए जो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी दिया है। ठीक है ना। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। ओके, और इस पूरे को हम लेट कर लेते हैं के। ठीक है ना। और यहाँ पर लिख देंगे के इक्वल टू नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है। ठीक है ना। नॉन जीरो क्या है? कॉन्स्टेंट है। ये जो हमने के लेट किया, ये के यहाँ पर नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है। ओके, तो इस इक्वेशन से अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी के लिख सकते हैं हम। ठीक है ना, क्योंकि इसको जब लिखने का कोशिश करें तो ए बाई बी इक्वल टू के। ठीक है, और यहाँ पर फिर आपका हो जाएगा सी बाई डी इक्वल टू के। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, सी इक्वल टू डी के हो जाएगा। ठीक है, ए का रिलेशन क्या निकल के आया, ए का रिलेशन निकल के आया ए इक्वल टू बी के, और सी का रिलेशन निकल के आया सी इक्वल टू डी के। ठीक है ना। सिंपली हमने यहाँ पर क्या किया है, देखिए ए इज टू जो बी है इसको हम लोग ए बाई बी फॉर्म में लिखें, और सी इज टू डी को हम लोग सी बाई डी फॉर्म में लिखें, और इस दोनों को हम लोग क्या लेट कर लिए, के लेट कर लिए। के यहाँ पर क्या है मेरा, के मेरा एक नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अब देखिए ए बाई बी इक्वल टू क्या है, सी बाई डी है, और सी बाई डी इक्वल टू क्या है, के है। तो यानी कि हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ए बाई बी बराबर के। ठीक है ना। और यहाँ से हमें ए का वैल्यू कितना निकल के आया, बी के निकल गया, और ये सी बाई डी इक्वल टू के, तो सी से हमें यहाँ पर क्या वैल्यू निकल गया, सी से हमें वैल्यू निकल के आ गया डी के। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमको ये दिया, हमको LHS में दिया है, ये हमको RHS में दिया, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो पहले हम लिखेंगे LHS। ओके, LHS में हमको क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ये हमें दिया हुआ है। तो देखिए अभी इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर लिखा है तो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है बी के, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं बी के का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर ए स्क्वायर, ये इधर भी हो जाएगा बी के का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अभी यहाँ से हम बी स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा के स्क्वायर प्लस वन। ओके, और यहाँ पर बी स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस वन। ओके, ये बी स्क्वायर कैंसिल, आपका क्या वैल्यू निकल के आ गया, के स्क्वायर प्लस वन और के स्क्वायर माइनस वन, किसको, LHS को सॉल्व करने पर। ठीक है ना। अब ठीक उसी तरह हम लोग RHS को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, RHS को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो RHS हम लोग का दिया हुआ है AC प्लस BD रेशियो AC माइनस BD। ओके, यहाँ पर भी सेम उसी तरह हम लोग इसको रेशियो फॉर्म में जो है, इसको हम लोग रेशियो फॉर्म को इंटरचेंज करके हम लोग इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, AC प्लस BD अपॉन AC माइनस BD। ठीक है ना। अभी देखिए ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है बी के, यानी बी के सी। ठीक है, और सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू है डी के, यानी कि डी के। ओके, तो ये सी को हमको हटाना पड़ेगा। ठीक है, और ये यहाँ पर हो जाएगा बी डी। फिर यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है बी के, और ये सी है, सी का वैल्यू क्या है, डी के। ठीक है, माइनस बी डी। देखिए हम लोग सिंपली यहाँ पर क्या करें, देखिए ए का वैल्यू जो है बी के लिख दिया, और सी का जो वैल्यू है डी के लिख दिया। यहाँ पर भी हम लोग सिंपली बस जो वैल्यू है वही वैल्यू पुट किए। ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, बी डी यहाँ पर से हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, के इंटू के स्क्वायर हो जाएगा प्लस वन। यहाँ पर हम लोग बी डी को कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस वन। ये बी डी कैंसिल। तो अभी आप देखिए, आप LHS सॉल्व किए तो आपका क्या आया, के स्क्वायर प्लस वन अपॉन के स्क्वायर माइनस वन। RHS को सॉल्व करने से भी वही आ रहा है, के स्क्वायर प्लस वन अपॉन के स्क्वायर माइनस वन। तो आप यहाँ पर अब लिख सकते हैं, सो यहाँ पर आपको लिखना है LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। ओके, ये वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन।
स्टूडेंट 1 नंबर सम्स कंप्लीट हो गया। 2 नंबर जो सम्स है वो पूरा सिमिलर है 1 नंबर सम्स के थ्रू। तो आप इसके अगर आप ये ना क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप समझ गए तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी खुद से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अगर आपसे 2 अगर सॉल्व नहीं हो पाता है, बाई चांस मिस्टेक से अगर आपसे नहीं सॉल्व हो पाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप हमको टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप अगर टेलीग्राम ग्रुप में नहीं मैसेज करना चाहते तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देखेंगे, वहाँ पर आपको हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल भी मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें व्हाट्सअप में क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए हम 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट ये आपका 1 का 3 नंबर सम्स। यहाँ से तो हमने पिछले सम्स में निकाला था ए का वैल्यू हमने कितना निकाला था बी के, ओके। सी का वैल्यू हमने निकाला था डी के, ठीक है ना। ये मेरा ए का और सी का वैल्यू हमने पिछले सम्स में निकाल के आपको दिखा दिया था, ओके। अब देखिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। पहले हम LHS सॉल्व करेंगे, ओके। LHS तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है √a² + c² इज टू √b² + d², ओके। इसको आप देखिए किस तरह लिख सकते हैं, इसको आप इस तरह कुछ लिख सकते हैं, √a² + c² अपॉन √b² + d², ओके। अभी आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है बी के, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग b² k², क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू डी के, यानी कि d² k², ओके। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका b² d², ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ से हम k को कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो k² है, k² को हम कॉमन लेंगे तो k बाहर निकल के आएगा, क्योंकि ये k² जो ये रूट के अंडर में, ठीक है ना। तो k यहाँ से बाहर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा b² + d², नीचे में क्या है, नीचे में है आपका b² + d², ये दोनों कैंसिल, आपका क्या निकल के आ गया, k निकल के आ गया, ठीक है। और ये आपका LHS सॉल्व हुआ। अब हम RHS सॉल्व करते हैं, ओके। सो स्टूडेंट आपको RHS में गिवन है PA + QC इज टू PB + QD। इसको भी हम ये रेशियो फॉर्म में, इसको भी हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं, PA + QC अपॉन PB + QD, ओके। देखिए अभी क्या होगा, यहाँ पर हम लोग ए का वैल्यू बैठाएंगे, ठीक है ना। सो स्टूडेंट ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है देखिए बी के वैल्यू है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा PBK + Q, और यहाँ पर C है, C का वैल्यू कितना है, DK है, QDK, ठीक है। नीचे में क्या है, नीचे में आपका P है और B है, प्लस Q है और D है, ठीक है। यहाँ से हम लोग K को कॉमन लेंगे, K कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा PB + QD, ओके। नीचे में क्या है, नीचे में आपका है PB + QD, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या निकल के आएगा, यहाँ से आपका निकल के आ गया K, ओके। तो आप देख सकते हैं कि आपका LHS में भी K आया है, RHS में भी आपका K आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, सो LHS = RHS, hence proved, ओके, hence proved। तो अभी हमने कितना सॉल्व किया, अभी अब तक हमने एक नंबर सॉल्व कर लिया और 3 नंबर सॉल्व कर लिया। 2 नंबर मैंने आपको खुद से सॉल्व करने के लिए दिया है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपको दिया है इफ़ x = a = y = b = z = c, लेट अस प्रूव डैट। 1 नंबर सम से 3 नंबर है, 2 नंबर है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इसमें हम लोग पहले 1 नंबर सम्स को पहले सॉल्व कर आपको दिखाते हैं कि किस तरह सॉल्व होगा, ओके। सो स्टूडेंट ये आपका 2 नंबर सम्स है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपको ये गिवन है क्वेश्चन में, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x/a = y/b = z/c = k, वेयर k = नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, ओके, ठीक है। अभी देखिए यहाँ से हम ये लिख सकते हैं x = ak, ठीक है, कॉमा y = bk, ओके, एंड z = ck, ठीक है ना। इसमें तो शायद कोई भी स्टूडेंट को अब डाउट नहीं होना चाहिए किस तरह हो रहा है। देखिए x/a है तो x/a = क्या होगा, y/b होगा, y/b क्या होगा, z/c होगा, और z/c क्या होगा, k होगा। तो डायरेक्ट हम लोग लिख दिए x/a
इक्वल टू के, और एक्स को यहाँ पर रखकर ए इंटू के कर दिए, ठीक है। फिर वाई बाई बी लिखे तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इंटू के, बी के होगा, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू सी के हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकल के आ गया। अब हमको इसको यहाँ पर पुट करना है, यहाँ पर जो एक्स क्यू लिखा है, वाई क्यू लिखा है, जेड क्यू लिखा है, इन सब वैल्यूज़ को हमको यहाँ पर बैठाना है, ठीक है ना। तो देखिए पहले हम LHS सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको दिया एक्स क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई क्यू अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड क्यू अपॉन सी स्क्वायर, ओके। तो देखिए यहाँ पर अब क्या होगा, एक्स क्यू का जो वैल्यू है, एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू है ए के, यानी ए के का क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू कितना, वाई का वैल्यू बी क्यू, बी के का क्यू, ठीक है ना, अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड का वैल्यू कितना है, सी के, यानी सी के का क्यू अपॉन सी स्क्वायर, ओके। अभी यहाँ से आपको क्या करना है, इसको आप चेंज कर लेना है, ठीक है। ये हो जाएगा ए क्यू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी क्यू के क्यू अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी क्यू के क्यू अपॉन सी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर ये कैंसिल, ये बी स्क्वायर से कैंसिल, ये सी स्क्वायर की ये कैंसिल, ओके। अभी यहाँ से आपका निकल के आ गया है ए के क्यू प्लस बी के क्यू प्लस सी के क्यू, ठीक है ना। यहाँ से अगर हम के क्यू को कॉमन लेते हैं, के क्यू को अगर हम कॉमन लेते क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये मेरा आ गया अभी LHS। अब हम RHS को सॉल्व करते हैं, ओके। सो RHS मेरा दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और ये आपका क्यू में है, ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है ए के और y का वैल्यू बी के, जेड का वैल्यू सी के। यहाँ पर x y z गिवन है, हम वैल्यू बैठा देते हैं ए के प्लस बी के प्लस सी के, ओके, होल क्यूब, और यहाँ पर है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये तीनों में के है, तीनों में के है तो हम के को कॉमन ले लेंगे, और के अगर बाहर निकलेगा तो के के साथ पावर इसका क्यू भी है, ठीक है ना। तो ये क्यूब पावर भी इसका बाहर निकल जाएगा साथ में, ठीक है। यहाँ पर क्या बच जाएगा, फिर ए बी और सी बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और नीचे में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये के को हम लोग बाहर निकाले तो के के साथ इसका पावर 3 भी तो ये पावर 3 भी बाहर निकल गया, ओके। अभी इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से आपका क्या निकल के आ गया, यहाँ से आपका निकल के आ गया है के टू द पावर 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए RHS भी यही सॉल्व निकल के आया और LHS भी मेरा यही सॉल्व निकल के आया, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं सो LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड, ओके, ठीक है ना। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट सम्स की तरफ। स्टूडेंट ये आपका 2 का 2 नंबर सम्स, ओके। यहाँ से हम लोग दोस्तों पिछले सम्स में एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकाल के लेकर आते हैं। एक्स का वैल्यू है आपका ए के एंड बी का वैल्यू हमने वाई का वैल्यू हमने निकाला था वाई इक्वल टू बी के, ओके, एंड जेड का वैल्यू हमने निकाला था सी के, ठीक है। ये हमने एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकाला था। अब यही सेम वैल्यू को हम लोग ऊपर में यहाँ पर पुट करके इन दोनों को प्रूफ कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए पहले आप लिखिएगा LHS में क्या आपको गिवन है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू अपॉन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है। अभी देखिए एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू ए के टू द पावर 3 प्लस वाई का वैल्यू कितना है बी के टू द पावर 3 प्लस जेड का वैल्यू कितना है सी के टू द पावर 3। नीचे में कितना है ए क्यू है प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ओके। अभी देखिए यहाँ से क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह ए क्यू के क्यू प्लस बी क्यू के टू द पावर 3 प्लस सी क्यू के क्यूब, ओके। नीचे में आपको कितना हो जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा ए टू द पावर 3 प्लस बी टू द पावर 3 प्लस सी टू द पावर 3, ओके।
अब देखिए तीनों में के क्यूब है, तीनों में के क्यूब है तो हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। नीचे में कितना, नीचे आपका पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, यहाँ से आपको क्या निकल के, यहाँ से आपको वैल्यू मिल के आ गया के क्यूब, यानी कि एलएचएस को सॉल्व करने से आपको कितना वैल्यू मिला है, के क्यूब मिला है। ठीक है, अब हम आरएचएस को सॉल्व करके देखते हैं के क्यूब वैल्यू मिलता है या नहीं। ओके, सो आरएचएस आपको दिया हुआ है एक्स वाई और जेड अपॉन ए बी एंड सी। ओके, एक्स का वैल्यू कितना है, ए के है, इंटू वाई का वैल्यू कितना है, बी के, इंटू जेड का वैल्यू कितना है, सी के। ओके, ए बी सी दिया है, ए बी सी। देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका के क्यूब के टू द पावर 3 ए बी सी, और ये ए बी सी, ये कैंसिल, यहाँ से आपका कितना निकल के आ गया, के क्यूब आ गया। तो आप देख सकते हैं एलएचएस से भी के क्यूब आ गया और आरएचएस से भी के क्यूब आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं सो LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ओके, सो स्टूडेंट अभी तक हमने 1 नंबर सम्स कर लिया है। ठीक है, 1 नंबर में मैंने आपको 2 नंबर खुद से करने के लिए दिया, होमवर्क है आपका। ठीक है, 2 नंबर में भी हमने पहले नंबर सम्स के लिए दूसरा नंबर सम्स कर लिया, और ये जो तीसरा नंबर सम्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सम्स है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ये सम्स आप लोग खुद से दिमाग लगा कर बनाए, क्योंकि अगर आप 2 नंबर सम्स में मैंने आपको 2 सम्स करा दिया, आप 1 सम्स तो खुद से कर ही सकते हैं। ओके, तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। अगर दोस्तों आपसे सवाल नहीं बन पाता कोई भी, या फिर आपको कोई अनदर चैप्टर में अगर आपको कोई दिक्कत आता है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करें, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको